ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ॐ नमः सिद्धेभ्यः। धर्मः सर्वे सुखाकरो हितकरो धर्मं बुद्धाश्चिन्वते धर्मे नैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवाहि देव 1008 मूल्य श्री संभवनाथ भगवान की जय। परवराजे परिभूषण महापर्वे की जय। परमे पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य मुनिवर 180 अजित सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज जी की जय। उत्तम मार्दव धर्म की जय। सरस्वती पुत्र एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की। धनुष्णी बंधु, आज का दिवस जो है विनम्रता का दिन है, मृदुता का दिन है। अर्थात आज हमें सबको समर्पण का दिन है, जिसके माध्यम से हम अपने आप को पा सकते हैं। अर्थात ये 4 कसाएँ हैं और चारों कसाएँ एक एक गुण को, आत्मा के गुण को प्रभावित करती हैं। अर्थात क्रोध क्षमा को प्रभावित करता है, मान मार्दव धर्म को प्रभावित करता है, फिर इसके बाद में मायाचार सरलता को, और लोभ जो है पवित्रता को समाप्त करता है। ऐसे चारों धर्मों में से आज हमें मार्दव धर्म के विषय में समझना है कि मार्दव क्या है। इसके 2 तरह के कथन होते हैं, एक विधि परक होता है, एक निषेध परक होता है। विधि परक है मृदो भावमिति मार्दवः, मृदुता का, कोमलता का जो भाव होता है क्या, वो मार्दव होता है। भूमि जितनी ज़्यादा मृदु होगी उतना अच्छा बीज उसमें क्या है, फलित हुआ करता है। इसी प्रकार से आज हृदय की कोमलता का हमें विचार करना है। मन की प्रसन्नता और हृदय की कोमलता जहाँ होती है वहाँ मार्दव धर्म आ जाता है। और आज जो है मान का निषेध करना, अर्थात कुल बल है, कुल है, जाति है, रिद्धि है, तप है और शरीर है, ये 8 प्रकार के जो मद हैं इनका निषेध करना, इनके हमारे भीतर अभिव्यक्ति नहीं होने देना, सो क्या कहलाता है, ये भी मार्दव कहलाता है। हमारे जीवन में ये मान कसाय आती क्यों है, इसका मूल कारण क्या है, तो हमारे आचार्य भगवंतों ने दिया है कि इनके मूल कारण 3 है। आत्मा को छोड़ करके पर पदार्थों में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व बुद्धियां होना, ये 3 बुद्धियां ऐसी हैं जो हमारे लिए किसी के सामने क्या होती हैं, झुकने नहीं देती। क्योंकि जहाँ कर्तृत्व बुद्धि होती है वहाँ अधिकार का जन्म हो जाया करता है, और जहाँ अधिकार की बात आती है वहाँ हमारे 4 चीज़ें प्रभावित होती हैं। जब हमें अधिकार की बात आती है, जब हमारे भीतर अहंकार जन्म लेता है, तो सबसे पहले शरीर की स्वस्थता बिगड़ जाती है, अर्थात शरीर अकड़ जाता है, या फिर हमें सम्मान नहीं मिला है, हमें आदर नहीं मिला है, इसके शोक में हम क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। इसलिए हम क्या होते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। दूसरा है मन की प्रसन्नता समाप्त हो जाती है। हमने दान दिया है या हमने अच्छा कार्य किया है, लेकिन इनने हमारा सम्मान ही नहीं किया है, इनने हमें बुलाया ही नहीं है, ऐसा जब नहीं होता है तो उसका चेहरा क्या होता है, मन में मलिनता आ जाया करती है। तो हमारा क्या होता है, मन जो है वह प्रसन्नता को समाप्त कर देता है। फिर इसके बाद में तीसरा कारण है परिवार का सुख समाप्त हो जाता है। जहाँ अहंकार होता है उस परिवार में कभी सुख नहीं होता है, अर्थात वहाँ सुख की क्या होती है, समाप्ति हो जाती है। और चौथा जो है हृदय की कोमलता क्या होती है, समाप्त होती है। यानी जब हमारे भीतर
ज्ञान का, पूजा का, कुल का, जाति का, बल का, रिद्धि का, तप का और शरीर का, ये 8 मद हमारे भीतर आते हैं। इनको लेकर के अधिकार की बात जहाँ आती है वहाँ ये 4 चीज़ें क्या होती हैं, प्रभावित हो जाया करती हैं। इसलिए कर्तृत्व बुद्धि जब होती है तो तप और पूजा का जो मद है, ये 2 मद कर्तृत्व बुद्धि में आते हैं। मैं इतने उपवास कर लेता हूँ, मैं इतनी चीज़ों का त्याग कर लेता हूँ, अर्थात इसके बाद में मेरी इतनी प्रतिष्ठा है, मेरी इतनी इज्जत है, ये सब किसमें है, कर्तृत्व बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। भोक्तृत्व बुद्धि में जो आता है, ज्ञान का मद और बल का मद जो होता है, ये भोक्तृत्व बुद्धि में आता है। मुझे ज्ञान के बल से मुझे ये मिल जाए, मैं बलवान हूँ, मुझे अच्छे से अच्छा क्या हो, पदक आदि या कोई भी हमारे लिए प्रशस्ति पत्र आदि मिल जाए, ये भोक्तृत्व बुद्धि में आता है। फिर इसके बाद में कुल है, जाति है, बल, इसके बाद में रिद्धि और शरीर, ये 4 मद जो हैं ये स्वामित्व बुद्धि में आते हैं कि मैं इनका स्वामी हूँ। इसके कारण से भी हम क्या हो जाते हैं, धर्म से दूर हो जाते हैं। अर्थात आज हमारे भीतर ये 8 चीज़ें 3 काम कर देती हैं। वो 3 काम क्या कर देती हैं, अंतर आ जाता है, अंतराल आ जाता है और अंतराय आ जाता है। इन 8 चीज़ों के कारण से हम क्या एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि मिलने में एक अंतर भी कारण होता है। फिर भी यदि कोई समझदार हो तो वह अंतर की, यानी यहाँ से कोई 300, 500, 400 किलोमीटर दूर है तो वह उस अंतर को वाहन के माध्यम से क्या है, दूर कर सकता है, जाकर के मिल सकता है। अंतराल हो गया है, हम 2, 5, 10 साल तक नहीं मिल पाए हैं, इसके बाद भी हम अनुकूलता देखेंगे और चाहेंगे तो इसको भी हम पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन अंतराय इस सबसे खतरनाक हुआ करता है कि ये हमारे भीतर रहने वाले घर में घर वालों से नहीं मिलने देता है, क्योंकि जहाँ दीवाल होती है, जहाँ दलाल होते हैं और जहाँ दलील होती है, ये तीनों लोग हमें एक घर में रहते हुए भी मिलने नहीं देते हैं। जब घर में दीवार खड़ी हो जाती है तो हम अपने भाई से भी नहीं मिल पाते हैं, हम अपने माता पिता से नहीं मिल पाते हैं। और जहाँ दलीलें आ जाएं, तर्क वितर्क की बात आ जाती है, जहाँ बुद्धि हमारी चलने लगती है और वहाँ हृदय समाप्त हो जाता है, तो उस समय भी हम एक दूसरे से क्या नहीं हो पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं। और फिर इसके बीच में कोई दलाल आ जाते हैं, तुम चाहते हुए भी वो तुम्हें उनसे क्या नहीं होने देता, मिलने नहीं देता है। इन 3 से हमें सावधान रहना चाहिए। और सावधान रहने के लिए अंतराय से यदि बचना है, ये अंतराय कर्म एक ऐसा कर्म है जो भोग और उपभोग में विघ्न डाला करता है। यानी कि हम वस्तु को, अपनी ही वस्तु को हम भोग नहीं पाते हैं और अपने ही बेटा बेटी, अपने भाई बहन, अपने माता पिता, अपने मित्र वर्ग से हम क्या कर पाते हैं, संबंध नहीं बना पाते हैं, अर्थात उनसे मिल नहीं पाते हैं। क्योंकि संबंधों को समाप्त करने वाले ये दीवाल, दलील और दलाल हुआ करते हैं। इससे परिवार का सुख शांत होता है। तो ये अंतराय कर्म बंधता कैसे है और इसको यदि हमें क्षौभसम करना है तो उसका क्या कारण है, तो हम सबसे पहले कारण आपको बता देते हैं कि अंतराय कर्म का क्षौभसम हमारा अच्छा बन रहे, हम एक दूसरे से मिलते रहें, तो हमें क्या करना है, कर्तव्य की वेदी पर अपने अधिकार का त्याग कर देना है। किसका? कर्तव्य की वेदी पर प्राप्त अधिकार का हमें त्याग कर देना है। और जहाँ कर्तव्य की वेदी पर प्राप्त अधिकार का त्याग कर देते हैं, वहाँ दुनिया की कोई भी ताकत हमें अपनों से वियोग नहीं कर सकती है। राम ज्येष्ठ पुत्र थे, अधिकार प्राप्त था, राजा बनना है, अनादि नीति है, ये धर्म है, लेकिन उन्होंने क्या किया, कर्तव्य की वेदी पर अपने सारे सुख का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अर्थात पिता की आज्ञा के लिए, अपने भाई के सुख के लिए स्वयं ने वन का क्या कर लिया, चयन कर लिया। और जब एक भाई वन में चला गया तो राम को मिला हुआ, अर्थात भरत को मिला हुआ राज्य भी उस गद्दी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। मेरा भाई तीर्थ यात्रा पर जाए और मैं राज्य के सुख भोगूं, ये उचित नहीं है। तो जहाँ कर्तव्य का बोध होता है,
जब हम अपने कर्तव्य पर आ जाते हैं वहाँ अधिकार गौण हो जाता है, वहाँ अंतराय कर्म का क्या होता है, क्षयोपम बढ़ता चला जाता है। इसलिए हम कर्तृत्व ना रखें, क्या रखें, कर्तव्य रखें। दूसरा बहुत अच्छा उपाय दिया है, उपकारी के उपकारों को स्मरण करना। जो व्यक्ति अपने उपकारियों के उपकार का निरंतर स्मरण करता है, अपनी बुद्धि में निरंतर रखता है, उसके भीतर कभी भी अहंकार मान आ ही नहीं सकता है। आज हमारे कितना उपकार है, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों को उपकार है। आज ये मौसम अनुकूल नहीं होता तो देखो, इसके बाद में क्या आपके मन में मालियन सेवक के प्रति भाव आए क्या? जो द्रव्य लगाते हैं, पूजा कराने वाले जो पुजारी आदि, उनके प्रति क्या आपके मन में भाव आया कि देखो हम तो 6 बजे आए लेकिन उन्होंने 4 बजे उठ करके कितनी सुंदर व्यवस्था हमारे लिए करके रख दी है, सब कुछ तैयारी हमारे लिए उन्होंने दी है। उनके प्रति तुम्हारे मन में बहुमान का भाव आया क्या? जबकि उनकी तुम्हारी पूजा में सहायक कौन बने, वो लोग बने हुए। तो जब हम उपकारी के उपकार का स्मरण करते हैं तो हमारे भीतर कभी मान नहीं आता, कभी अहंकार नहीं आता है। इसलिए अपन सबको आज मन की नहीं सुनना। किसकी नहीं सुनना? मन की नहीं सुनना, क्योंकि मन में जब अण प्रत्यय लगता है तो मान हो जाता है। मन से जो उत्पन्न होता है वो कौन कहलाता है? मान कहलाता है। इसलिए आज मन की मत सुनो, आज हृदय की सुनो। किसकी सुनो? आज हृदय की सुनो। आज हमें अधिकार की बात नहीं करना है, आज हमें समर्पण की बात करना है, आज हमें कर्तव्य की क्या करना है, बात करना है। अतः जिसके माध्यम से हम संघर्ष की ओर जाते हैं, आज हमें आदेश की बात नहीं करना है, आज हमें भावनाओं को समझना है। क्योंकि बुद्धि में आदेश होता है और हृदय में क्या होती हैं? भावनाएं होती हैं। जब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं उस समय हमारी हृदय की मृदुता क्या होती है? प्रकट होती है। इसलिए हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक दूसरे से हम मिलने की बात रखेंगे, एक साथ मिल के रहेंगे तो जीवन अच्छा बनता है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं सुविधा की दृष्टि से अलग रहना बुरा नहीं है। किसकी दृष्टि से? सुविधा की दृष्टि से अलग रहना बुरा नहीं है, लेकिन स्वभाव के कारण अलग रहना ये सबसे ज़्यादा कष्टकारक होता। किसके कारण? एक भाई भाई से अलग हुआ है तो किसके कारण? स्वभाव के कारण अलग होना एक कष्टदायी होता है। और हम सुविधा के लिए, लेकिन मन में कोई मलिनता नहीं है तो उस तरह से हम दूर भी रह करके अपने वालों के क्या हैं, पास में रह सकते हैं। तो आज ऐसे मार्दव धर्म का हम पालन करेंगे। और कई बार ये होता है कि हम बहुत लोगों से चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं। कई लोग सोचते हैं महाराज जी तीर्थ यात्रा के भाव करते हैं, कई बार हम आपके दर्शन करने का मन बनाते हैं, लेकिन क्या करें महाराज, आ ही नहीं पाते, जा ही नहीं पाते, कर नहीं पाते हैं। ये कर्म क्यों बनता है, ये अंतराय क्यों आता है? तो उन्होंने कहा दान के बदले सम्मान की चाह रखना, कि मैंने आज मंदिर में यह वस्तु दी है उसका मुझे सम्मान होना चाहिए, हमें आदर मिलना चाहिए, हमें बहुमान मिलना चाहिए, हमें मंच माला माइक मिलना चाहिए। ये जहाँ चाह होती है वहाँ अंतराय कर्म का बंध होता है। तुम लाख कोशिश करो लेकिन तुम उससे मिल नहीं पाओगे। क्यों? तुमने अच्छे कार्यों में क्या चाहा था? सम्मान चाहा था। आपके अच्छे कार्य हैं, समाज दे रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे मन में भाव आए कि इनको ऐसा कार्य क्या है करना चाहिए, हमारे लिए ऐसी चीज़ मिलना चाहिए, तुम्हारे भीतर ये भाव आते हैं तो आपका अंतराय कर्म का बंध होता है। अर्थात हम किसी से मिलजुल नहीं पाते हैं और अंतिम समय में कोई नमोकार मंत्र भी सुनाने वाला नहीं मिल पाता है। इसलिए अपन सब अच्छे कार्य करते हुए कभी मान सम्मान बहुमान आदि की कभी भी भावना ही नहीं रखेंगे। हमारा कर्तव्य था, कर्तव्य के माध्यम से हम अपने जीवन को अच्छा और सफल बनाएंगे। आज से अपन सब ऐसा मन में भाव बनाते हैं तो आज हम हृदय की कोमलता को बनाए रखने के लिए अपना कर्तव्य करेंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। इन्हीं मंगल भानुवासुल परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनिवर श्री अजय साई निराक्ष सागर जी महाराज जी की जय। एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री अजित सागर जी महाराज